So electron is present in lower energy orbital, so stabilize the free radical. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी वाले में प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले लोअर एनर्जी में फिल होता है, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहाँ पे इंटरेक्ट करता है फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हैं पी ऑर्बिटल के साथ, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, तो फिर से हमारे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक लो एनर्जी का रहेगा, एक हायर एनर्जी का रहेगा। जो लो एनर्जी का होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो हायर एनर्जी का है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लो एनर्जी में 2 प्रेजेंट है, एक हायर में है, तो 1 का 1 से कैंसिल हो जाए, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर एनर्जी में बच जाता है। तो ओवरऑल जो हमारा जो ये वाला सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, बट जो कि हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, बट क्योंकि ओवरऑल यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओवरऑल जो है हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, ये एक डायग्राम है, फिगर से हम समझ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे देखो पी ऑर्बिटल SOMO का मतलब है सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे होमो होता है वैसे ही यहाँ पे सोमो है। सोमो का मतलब सिंगल ऑक्यूपाइड, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये किस केस में होता है, फ्री रेडिकल्स के केस में होता है। तो ये जो पी ऑर्बिटल है ये उस कार्बन का है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब फ्री रेडिकल कार्बन का ये पी ऑर्बिटल है। ये इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, इनका जब इंट्रैक्शन होगा 2 कंबाइन होंगे तो 2 बनेंगे, एक हायर एनर्जी का, एक लोअर एनर्जी का। तो ये जो है यहाँ पे नाम इसका सोमो है, जो कार्बन रेडिकल का है, इसको हमने नाम दे दिया न्यू सोमो इनके कॉम्बिनेशन के बाद। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पहले इसमें फिल करेंगे, अगर 2 होते तो हम पहले यहाँ पे फिल करते, ये एम्प्टी रहता, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे, क्योंकि लोअर एनर्जी में आ गया तो ये स्टेबलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे देखो पी ऑर्बिटल है, सोमो हमने इसको बोला है, ये कार्बन रेडिकल से आया है, और ये हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ से आया है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब लोन पेयर जब प्रेजेंट होते हैं उस केस की यहाँ पे बात हो रही है। जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा नॉन बॉन्डिंग होते हैं, क्योंकि वो किसी भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हम उनको नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो जब ये कंबाइन होंगे तो यहाँ फिर से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक लो एनर्जी का जिसको हमने न्यू सोमो नाम दिया है, और एक हायर एनर्जी का जिसको हमने ये भी न्यू सोमो ही है रहेगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, क्योंकि टोटल देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक ऑलरेडी प्रेजेंट था, 2 नॉन बॉन्डिंग से आ गए हैं, तो पहले फिलिंग होगी इसकी, तो यहाँ पे 2 आ गए, तो एक जो बचेगा वो हमारा ऊपर रहेगा। बट ओवरऑल देखें तो हमारे एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है लोअर एनर्जी में, इसी वजह से हमारे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो फ्री रेडिकल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। Radicals adjacent to electron withdrawing groups are known as electrophilic radicals, and radicals adjacent to electron donating groups are known as nucleophilic radicals. Okay, now radical anions, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, रेडिकल एनाइंस का मतलब है कि रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, साथ में हमारा एनाइन मतलब एक नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। एरोमेटिक एंड कॉन्जुगेटेड polyunsaturated hydrocarbons undergo 1 electron reduction by alkali metals। ठीक है, तो मतलब जो polyunsaturated कंपाउंड्स होते हैं उस केस में हमारा जो एल्कली मेटल्स क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे फ्री रेडिकल एनायन जनरेट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है अक्कर्स इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट और ईथर में होगी, या फिर ऐसे सॉल्वेंट्स में होगी जहाँ पे प्रोटॉन रिलीज नहीं होता है। Ease of radical anion formation increase with number of fused rings because gap between HOMO and LUMO is decreased due to conjugation। ओके, तो ये हम सबको पता है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है किसी भी सिस्टम में, वैसे वैसे होमो और ल्यूमो का जो गैप होता है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा क्या है, जो है स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता जाता है, और उतना ही जल्दी हमारा क्या है, फ्री रेडिकल एनायन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एल्कली मेटल है। ओके, ये हमारा कोई सिस्टम है, फ्यूज सिस्टम है, रिंग फ्यूज सिस्टम है, तो कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी जो सोडियम है
एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे देगा तो बेसिकली हम यहाँ से इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो एज ए फ्री रेडिकल एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से क्या बन गया ये रेडिकल एनायन। इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इट गेट प्रोटोनेटेड। तो जब रेडिकल एनायन के साथ कोई भी ऐसे स्पीशीज का इंट्रैक्शन हो जाता है जो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ये है अल्कोहल है, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, इसकी वजह से प्रोटोनेशन हो रहा है, फिर से इसका रिडक्शन होगा किसी अल्कली मेटल के प्रेजेंस में, इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लिया, नेगेटिव चार्ज बन गया, फिर से ये अल्कोहल के ऊपर अटैक कर रहा है, तो फाइनली क्या हो गया, यहाँ पे ओवरऑल रिडक्शन हो गया। If no protonation, it is difficult to add second electron to the system. अगर कोई प्रोटॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है हमारे सिस्टम में, हमारे रिएक्शन मिक्सचर में, तो उस केस में अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो वो डिफ़िकल्ट होता है। बट साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड, डाईमैग्नेटिक डाईआयन बाय एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 डाई एनायन को फॉर्म कर सकते हैं।